केवल हारे। कहते हैं यज्ञों से प्राप्त होने वाले जो स्वर्गादि के सुख हैं वे भी नाशवान हैं। और विशेष बात है सातिशया न निर्मला। वो सब अमुक अमुक यज्ञ अमुक अमुक लोकों की प्राप्ति के लिए अमुक अमुक लोकों में अमुक अमुक पद और भोगों की प्राप्ति का संकल्प लेकर के किए गए हैं। तो वे सबके सब आसान्वित तो होकर के और वो सबके सब अपेक्षा पूर्वक वो सब किए गए हैं। और उन कर्मों के करने वालों की पात्रता भी सबकी अलग अलग है और उनके कर्म करने की स्थिति भी कर्म की करने की जो स्थिति है वो भी भिन्न भिन्न है। उसके कारण एक ही प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान से वो कर्ता के भेद के कारण उनके फल में भेद हो जाता है। वो अलग अलग प्रकार का फल प्राप्त करते हैं और अलग अलग प्रकार का फल प्राप्त करते हैं। तो जब वे स्वर्ग में जाते हैं तो किसी को ऊंचा पद मिलता है तो किसी को नीचा पद मिलता है। कुर्सी भी सबकी ऊंची नीची उनके किए गए सुकृतों के अनुरूप भी ही होती हैं। और जैसे यहाँ धरती के लोगों में ईर्ष्या द्वेष लाग डांट ऊंच नीच की भावना नीचा दिखाने की भावना बनी रहती है, उससे कम वहाँ नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण पुराणों में प्रसिद्ध हैं। इसलिए वे जितने साधन चाहे लौकिक भोगों की प्राप्ति के साधन कहे जावें अथवा स्वर्गादि लोकों में पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के साधन कहे जा रहे हैं, वे सबके सब सदोष ही हैं। निर्दोष तो केवल एक भगवान हैं। भगवान की प्राप्ति के साधन भी निर्दोष हैं तो भगवान भी निर्दोष है। क्यों? क्योंकि तस्मात् अदृष्ट श्रुत दूषणम परम। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान में न तो दोष देखा गया और न कभी भगवान में दोष सुना गया। न उनमें दोष देखा गया और न उनमें दोष सुना गया। इसलिए भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये। इसलिए अनन्य भक्ति के द्वारा अनन्या भक्ति क्या है? बोले जिसको हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा ज्ञान कर्माद्यनावृता भक्ति। ज्ञान उसका अंग बनकर रहे अच्छी बात है, कर्म उसका अंग बन करके रहे वो तो रहता ही है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं जो भक्ति के स्वरूप को ढक ले, ऐसा कर्मकांड नहीं जो भक्ति के स्वरूप को ही ढक ले। ऐसी ज्ञान कर्माद्यनावृता जो श्री कृष्ण का अनुकूल भाव से किया गया चिंतन, उसी को महापुरुषों ने भक्ति माना है। इस प्रकार की जो अनन्य भक्ति है जिसका साक्षात संबंध भगवान से हो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धुक्षजे अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिदति। तो उन परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। अब यहाँ महाराज जी भगवान के भजन को छोड़ करके अब भगवान के अतिरिक्त जो देवतांतर की उपासना है उसका भी एक प्रकार से निषेध ही है। और दूसरी बात हम निवेदन करें कि अंगी भाव से उपासना का निषेध है। अंगी भाव से उपासना का निषेध है, अंग भाव से नहीं। हम ये समझें कि ये देवी देवता सब भगवान के अंग उपांग ही हैं, तो भगवान के श्रीअंग का नक्सिक अर्चन होता ही है। हाँ, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अंग को ही हम अंगी मानकर और अंगी को पृथक करके, भाई अंग के अंग से अंगी से पृथक होने पर अंग तो कुछ नहीं है। अंगी के कारण ही अंग की महिमा है।
तो मूल में ये बात हमारे भीतर पक्की रहे कि अंगी तो श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री रघुनाथ जी हैं, और ये सब उनके अंग हैं। इस भाव से जब हम उपासना करेंगे तो उपासना में कहीं हमें कोई विक्षेप नहीं आएगा। विनय पत्रिका इसका प्रमाण है। गोस्वामी जी ने अंग भाव से सबका स्मरण किया और अंगी भाव से श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। तो प्रहलाद